जयराम जी की। ये जब आया तो गांव वाले इकट्ठे होके तो नहीं दौड़ा उसके पीछे? कोई था ही नहीं। अच्छा हाँ तो बेकार जानी मानी काय कछु करती ना काय मरती क्या करो जाए अब तो गोलियां चलाते चलाते आया। हम ये जानते हैं ये लड़का को मतलब कौन के बाद बालियां तो ये मचाए हमने कौन जानू ना कि हमारे जाने हैं मतलब तुम्हारे यही के नाम है जी ये बीच में करो अब हम जब ले गया जब भी माँ हबड़ी उन्हें ठक्के करी तो हमने किया जो काम उन्होंने बस बताई बच गए भी 15-20 उन्होंने कौन ने दीवार पर मारी कौन ने खटुआ मारी फिर मताई बेटा करे डरी ये बेचारी जब जब क्या जो हल्का वो बहु हल्ला उन्होंने कमरा में से गाड़ी में बैठा लो और ले गए 12 बजे ताजा दिन ये घटना पहले हुई थी एक बच्ची है ले गए वो आई अभी नहीं आई। कल 1 महीने रही है बाहर अभी आई है बाबा हमें बेहोश मतलब कुछ नहीं कह रहे सदमे में है वो 17 साल की हम लोगों ने वो तो फोन किया है। सिर्फ बच्ची मिली है वो लेकर गया था भगाकर लेकर गया था वो नहीं पकड़ा गया और 17 साल की बच्ची है वाले बच्ची थी इसी गाँव का है अपनी वो भी राजपूत ही परिवार से उसमें 3-4 लड़के इसी के ग्रुप के साथ ये पूरा एक गैंग है यहाँ पर दूसरे की घटना है परमानेंटली दहशत माहौल रहता 24 घंटे पहले चली आज 5-6 साल 4-5 साल बिटिया यहाँ ले गए वो सुभाष भैया को फोन लगाया हमने थोड़ा सा आपको कांटेक्ट किया सुभाष चौधरी जी ने हम लोग कांटेक्ट में देखें उन्होंने बहुत मदद की आपका भी बहुत अच्छा चलेगा आपने मदद की। ये वो संजय राजपूत है उसका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है पिताजी के इनकाउंटर में उसका पिताजी फरार रहे पहले डांस हुआ। चलो इलाज करते हैं इनका। आप सब परेशान हुए इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को इतनी रात तक जगना पड़ा इसके लिए भी मैं खेद व्यक्त करता हूँ पर हमारी भी मजबूरी थी। सुबह से चल रहे हैं तो जहाँ जाए वहाँ यात्रा है जहाँ पे जाए वहाँ पर प्रशासन नाम की कोई चिड़िया है नहीं। मध्य प्रदेश में जंगल राजा के यूपी से खराब मध्य प्रदेश का शासन हो गया और उत्तर प्रदेश से ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में होने लगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो लगातार काम गरीब आदमी को खासकर दलित परिवार के लोगों पर यातनाएं कर रहा है। आज मैंने एक लिस्ट भी जारी की है इसकी भोपाल में कि पिछले 1.5 साल में कितने ST/SC आरक्षित वर्ग के लोगों पर अत्याचार बीजेपी के नेताओं ने किया। उसमें एक ये पटेरिया का केस थी। जब राहुल गांधी जी ने जैसे ही घटना का संज्ञान आया पंकज की मृत्यु का उनका फोन आया मेरे पास। उन्होंने पूरी घटना को समझी और उन्होंने मुझे कहा कि जीतू पूरे परिवार की मदद करना है आपने। उन्होंने खुद ने भी ट्वीट किया आप लोगों ने देखा होगा पत्रकारों ने देखा। उन्होंने मुझे भी आदेश किया है कि आप जाके परिवार से मिलो। राहुल गांधी जी नहीं क्योंकि बहुत रात हो गई नहीं तो मैं अभी बात भी कराता इनकी। पर मैं आश्वस्त करता हूँ विधानसभा में पूरी ताकत से पूरे मुद्दे को उठाया हूँ और जो पुलिस का काम निष्पक्ष होना चाहिए वो बीजेपी के नेताओं की ड्यूटी में लग गई है जिसकी हम निंदा करते हैं। इसके लिए मैं मोहन यादव जी को आज सुबह से बार बार कह रहा हूँ कि जो आपकी पुलिस है वो केवल बीजेपी के गुंडों को संरक्षित करने में लग गई। कृपया करके शासन को सही तरीके से चला। तो मैं फिर से आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। पंकज की जो मृत्यु हुई इसकी कोई इसका दुख भर नहीं सकता है। इसकी हानि को इसकी क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, हम भी जानते हैं। पर चूंकि अगला किसी का बेटे के साथ इस तरह की घटना नहीं हो इसका प्रयास सरकार को करना चाहिए। इसके लिए हम मजबूर करेंगे उनको।
मैं मानता हूँ कि बीजेपी के विधायक तो बीजेपी का ही है, बसपा का, तो मैं सांसद भी बीजेपी के हैं, सांसद जी आया नहीं है, कोई नहीं। तो ये जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है, आप इस तरह के अत्याचार अनाचार हो रहे हैं और आप लोग मृतक परिवार पर सामान्य मौत नहीं थी, किसी ने हत्या कर दी फिर भी आप लोग नहीं आए। मतलब इससे बड़ी मैं पूरे हमारे छतरपुर पूरे जिले को आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे जनप्रतिनिधि चुन रहे हो भाई। ये लोग किसी की मौत में, मैयत में, किसी के साथ घटना हो जाए, किसी के साथ यातनाएं हो रही, खड़े ही नहीं हो रहे हैं। ये बीजेपी का अहम और अहंकार है इनके साथ। तो आप लोग भी जाओ। ये अहिरवार का भी हम शुरू में सागर में गए, एक अहिरवार को काट दिया, गला काट दिया, ये काट दिया, वो बीजेपी के ने। फिर अभी वो कल की घटना है, वो लाल समाज की एक महिला को वहाँ पे भी पीछे से पता चला कि वो वहाँ के पटेरिया जी हैं, वो ही उनके आसपास के लोग उनके सहायता में। तो आखिर हो क्या रहा है भाई, ये किस तरीके का शासन चल रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और फिर से मोहन यादव जी को मैं सीधा निर्देश देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, आप सही तरीके से शासन चला। ये अराजकता मध्य प्रदेश का आने वाला भविष्य आपको माफ नहीं करेगा। इस तरीके की घटनाएं घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आखिर ये हमारा ही प्रदेश है, इसको इस तरीके से आप चलाओगे, इतनी लापरवाही करोगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों का क्या हो। ये समाज में इतना विघटन है, गरीब को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, उनकी महिलाओं को उठाया जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और शासन प्रशासन मौन है, जवाबदेही कोई बची नहीं। अरे अभी तक ये घटना हुई, क्या घटना हुई, इसके पीछे दोषी कौन था, प्रशासन कौन था, टीआई कौन था, कौन सस्पेंड हो, किसकी जिम्मेवारी है, एक भी घटना में नहीं हुआ, केवल मौन। तो मौन से शासन नहीं चल सकता। तो मैं फिर से राहुल गांधी जी की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि पूरी पार्टी आपका साथ देगी। प्रजापति जी, आपसे मेरी बात हुई थी, यहाँ पर अभी कई घटनाएं घटी हैं, 10-15 अभी एक घटना महबूबपुरी में घट गई, क्या वहाँ मतलब गोली मार दी गई है, वो आपके अस्पताल में ही एडमिट है, तो उसको 3 घंटा तक मतलब कोई बयान नहीं लिए गए। मृतक के बयान यहाँ नहीं लिए जाते हैं और उसको यूपी लिए जा रहे थे। तो एक और आपके बेड़ी में घटना घटी जिसमें मासूम एक गया दुकान उसने छू लिया तो उसको हुई मतलब उसने मारा पीटा तो उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह से 10-15 मान लो यहाँ आपके सरकार में करीब 25,000 पट्टे दिए गए थे, 25,000 में से आधे पट्टे नहीं पूरे निरस्त कर दिए गए हैं। और मैं बता रहा हूँ, मैं स्वयं मतलब मैं अपनी जमीन नहीं जोत पा रहा हूँ जब से बीजेपी से चला गया। मतलब आपके 2001 से लेकर के अभी तक कह रहे वो मिले नहीं रहा। तो इस तरह से यहाँ तो जो लूट मची हुई है, जो आपके सोसाइटी है पूरी लुटाई हो रही है। यहाँ जो आपका खनिज में मैंने आपके सामने इस्तीफा दिया था, आप चले जाइए, पूरे किसानों के खेत लूटे जा रहे हैं, चरस, अफीम, गांजा, भांग, मतलब इस तरह की लुटाई हो रही है कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। इस तरह का नंगा नाच रहे हैं, जैसे पेड़ को जो होता है चना के पेड़ को लोग खोद के खाते हैं, ये जड़ से उखाड़ के खा रहे हैं, लगता है इस देश में ये रहेगी। तो इस तरह से बहुत घटनाएं मैं सर आपको दे चुका हूँ। ये आपके संगीन मतलब ये आपका भी वो एक बार उसके हाथ तोड़े गए पटेल के, उसके हाथ में सरिया लगा, फिर एक बार तोड़ा गया और फिर गोली मार दी गई, दवा बना रहे थे। तो कम से कम 20 इसमें ऐसे प्रकरण हैं। आपको बता रहे अभी आपके केंद्र वाले की घटना है जो थाने में कहा था वो एफआईआर नहीं हो रही थी। हाँ वही वो बांधा लिए जा रहे थे। हाँ। बांधा मैं तो पकड़ के है, बांधा कैसे ले जाओगे? कहा बांधा पर नजदीक है। अरे मैंने कहा कैसे नजदीक है भाई? बांधा उसको मतलब इसलिए इसकी यहाँ कोई जाप्ती न हो सके, यूपी वहाँ समाप्त हो जाए। इस तरह का काम कर रहे हैं। मतलब आप ये मानिए मतलब पुलिस मरवारी लोगों को टोटली, और आप ये मानिए पुलिस नेताओं के अनुसार चलती है, एक भी अपने अनुसार नहीं चलती, एक शब्द नहीं चलती है। और आप कह रहे हैं कि जो इनके साथ से हटा, अब आप 4 साल से हम अपने खेत नहीं जोत पा रहे, जोते थे हम, बोते हम, काट वो लोग लेते हैं, बीजेपी के लोग। मैं आपको दिया है ना, महीने पे मैं आपको मतलब ये एसपी कलेक्टर महीने पे इनके ये पुलिस ही अपराधियों को बढ़ावा देती है, अपराध करवाती है। अभी केंद्र बेतवा में है जो पूरे आदिवासियों का जो बंदरवाट हो रहा है, उसमें कहा क्यों भाई
इतना आप पहले ले एग्रीमेंट दो, एग्रीमेंट के बाद आप इतना पैसा जो आपके खाते में आ जाएगा तो हम दे देंगे। मतलब इस तरह का अन्याय कभी, हम तो 24 घंटा इसी में लगे रहे। अभी सुबह से रात परा चौकी पे मुआवजा मिला एक यादव को, तो उनने 30 लाख रुपए की मांग रखी कि 30 लाख रुपए दो। नहीं, पहले ले लेते एग्रीमेंट पहले। बन गए हैं, सब लोगों को भी सुना है। मैं भैया आपका एक पूरा प्रकरण विधानसभा में होगा, राहुल जी की तरफ से आपके धन्यवाद सर। तो ये जो है अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।